हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो के अंदर सोशलाइजेशन देखेंगे। सोशलाइजेशन क्या होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सोशलाइजेशन मतलब एक सिंपल है कि भाई तुम समाज के अंदर रूल्स और रेगुलेशन के साथ में रहो, डिसिप्लिन के साथ में रहो। तो यही सोशलाइजेशन होता है। समाज की जो जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ की जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करो, वहाँ की जो कंडीशन है उसको फॉलो करो। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं सोशलाइजेशन, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपकी फैमिली आ जाती है। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम। तो पहला सोसाइटी, फैमिली, मदर, स्कूल। यहाँ पे मदर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम उसके फैमिली से ही होता है। ठीक है, फैमिली के अंदर सिर्फ माँ ही नहीं होती है ना, मदर ही नहीं होती है, फैमिली में तो सभी होते हैं ना। तो इसलिए द राइट ऑप्शन इज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child is crying on seeing his mother who is busy in working on the laptop. The socialization of child is affected by which agent? The first is anticipatory agent, primary agent, third secondary agent, four both primary and secondary agent. यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा प्राइमरी एजेंट। ओके, वो जो अफेक्ट होगा उसकी मदर को देखकर ही अफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो जो बच्चा जो रो रहा है उसकी माँ की वजह से, यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा तो वो जो सोशलाइजेशन होगा वो प्राइमरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ रिलेशन लाइक डैश विच वी पुट अंडर प्राइमरी रिलेशन वेयर डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी रिलेटिव। तो पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना वर्ड टू वर्ड इसमें जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेकेंडरी रिलेटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी रिलेटिव्स। देयर इज अ रिलेशन लाइक डैश विच वी पुट अंडर द प्राइमरी रिलेशन। तो प्राइमरी रिलेशन के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली जो भी है वो प्राइमरी रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सन दिया हुआ है, ये भी प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। नेफ्यू प्राइमरी में नहीं आएगा। हस्बैंड ये भी प्राइमरी में आ जाएगा, मदर भी प्राइमरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर तो पहले में ये सारे ऑप्शन बन रहे इतने। ठीक है, तो हम यहाँ पर सन रख के देखते हैं। तो सन अगर रखेंगे तो उसका जो सेकेंडरी रिलेटिव वाला टीचर, तो टीचर जो रिलेटिव होता नहीं ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा उसका। नेफ्यू ये सेकंड वाला तो है ही नहीं ऑप्शन। हस्बैंड वाइफ, वाइफ जो है तो सेकंडरी रिलेटिव में नहीं आएगी ना, वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। तो द राइट ऑप्शन इज ये मदर और ये आंट। देयर इज रिलेशन लाइक मदर विच वी पुट अंडर द प्राइमरी रिलेशन वेयर एज आंट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिलेटिव। ठीक है, तो ये जो आंट है वो रिलेटिव के अंदर आ जाएंगे। द बेस्ट ऑप्शन इज मदर एंड आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In recent years, media has also acquired the property of a socialization agent. Which one of the following statement best relate with the effect of media as a socialization agent? Okay, the first option is children certain behaviors are encouraged through the reward and praise. Certain behaviors are discouraged through the non-approving behaviors. The second option is children learn not only cognitive skills but also social skills. Several positive qualities such as self-initiative, self-control, etc. are encouraged. Third option is children are provided not only with a good opportunity to be with others but also for organizing various activities with the members of their own age. Children learn about the many things from these sources. Adolescents and adults often derive their models from them, particularly from cinema. क्वेश्चन के अंदर जो बात की गई है वो मीडिया के ताल्लुक से बात की गई है। तो ये जो मीडिया होता है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है ना, तो सोशल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट विद द इफेक्ट ऑफ मीडिया एज अ सोशलाइजेशन एजेंट। तो यहां पर देखो कि चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में हमको समझ में आ रहा है कि जो फोर्थ वाले पर अगर बात करेंगे हम, चिल्ड्रन लर्न अबाउट मेनी थिंग्स फ्रॉम दीज सोर्सेज, मतलब मीडिया से, मीडिया सोशलाइजेशन से हम बहुत सारी चीजें मीडिया से सीखते हैं। एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स ऑफन डिराइव देयर मॉडल्स फ्रॉम देम, पर्टिकुलरली फ्रॉम सिनेमा। तो ये सिनेमा क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन है और ये मीडिया के अंदर आता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर है। ठीक है, तो फोर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? तो द फर्स्ट ऑप्शन, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। ये ऑप्शन हमारे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हम लेकिन हमारे को यहाँ क्लिक नहीं करना है, दूसरा भी पढ़ना है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डिस्कार्डिंग फ्रॉम फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग द न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर, ये कुछ खास नहीं लग रहा है। थर्ड वाला देखते हैं। इट रेफर्स टू द
सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी, बात सेकेंडरी की हो रही है और यहाँ पे प्राइमरी क्या कर रहा है, तो प्राइमरी से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, refers to the process by which man learn the culture of a group with the anticipating of the joining group, बात सही थी यहाँ पर। ये मतलब यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर मैन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन भी हमारी को इतना बेस्ट नहीं लग रहा है जितना ये पहला जो ऑप्शन है वो अच्छा लग रहा है, कि वो उसके इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पियर्स, पियर ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल में रहने से वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो उसके अंदर आता है, समझता है, सीखता है पियर ग्रुप से। तो ये पहला वाला इसका करेक्ट रहेगा। अभी हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो भाई, जब समाज के अंदर आप रह रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। जितनी आप बातचीत करोगे अच्छे तरीके से उतना आपका इफेक्ट गिरेगा समाज के अंदर, ठीक है। दूसरा है सोशल रोल्स, आप समाज के अंदर किस तरह से आप समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप वहां पे रोल प्ले कर सकते हैं अपना, ठीक है, अपनी जात का किस अंदाज में आप रोल कर सकते हैं, तो ये सोशल रोल्स आएगा। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन। थर्ड है कल्चर, कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोशलाइजेशन के अंदर। जो भी कुछ आप सीखेंगे अपने कल्चर से सीखेंगे और वो आपका बिहेवियर के अंदर आएगा, ठीक है। तो कल्चर का भी बहुत एक, कल्चर इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, 1, 2 एंड 3, कम्युनिकेशन, सोशल रोल्स, कल्चर, दिस आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द असर्शन एंड रीजनिंग, और ये असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना ये टफ जाते हैं। ये मतलब इसके लिए एक ही वे है, सिर्फ आपके पास में कोई दूसरा चारा नहीं है कि आपको इसके ऊपर 50 मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा असर्शन और रीजनिंग पर। कम 50 से ज्यादा भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया आपने तो वो इनफ रहे, इनफ नहीं रहेगा आपके लिए बहुत सारे करना, क्योंकि हर किसी की बात यहीं पे लगती है असर्शन और रीजनिंग के ऊपर। तो सोशलाइजेशन, असर्शन देखते हैं क्या है, तो सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द पार्टिसिपेशन, ये बात तो सही है। स्पोर्ट्स के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स के अंदर, तो इससे हमारे अंदर सोशलाइजेशन आता है। इससे बेहतर तो हो नहीं सकता है सोशलाइजेशन हमारे अंदर आना। जब हम खेलते हैं तो हमारी जो बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स पियर्स ग्रुप के साथ में, दोस्तों के साथ में, तो इससे अंदर इसके अंदर हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट के साथ में खेलना, तो ये सोशलाइजेशन का एक बहुत अच्छा जरिया है स्पोर्ट्स। उसका रीजन देखते हैं क्या है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट सोशल हैबिट्स, तो ये जो सोशल स्पोर्ट्स से हमारे अंदर एक सोशल हैबिट्स निकल कर आती है, ठीक है। तो ये रीजन भी इसका सही है, तो इसलिए इसका दोनों भी बोथ आर करेक्ट वाला ऑप्शन है वो देखते कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, बोथ ए रीजन असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव एजेंसी इंक्लूड्स, पैसिव एजेंसी इंक्लूड्स, अब इसका क्या आएगा पैसिव एजेंसी का। पहला ऑप्शन है लाइब्रेरी, दूसरा है नेबर, तीसरा क्लब, चौथा स्कूल। अब हम इसका जो मैं आपको पैसिव एजेंसी क्या है समझा देता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइब्रेरी। तो पैसिव एजेंसी को हम इसका करेक्ट आंसर लाइब्रेरी उसी से समझते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर क्या है, हम जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वहां पर हम किसी से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एकदम खामोशी से जाते हैं और वहां पे बैठते हैं और पढ़ते हैं। तो वो जब खामोशी से हम जाते हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन विद अदर्स, किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अंदर मतलब हम इंटरेक्ट करते नहीं, फिर भी हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता, फिर भी हम वो रूल्स को अपना लेते कि भाई यहाँ लाइब्रेरी के अंदर जो है तो हमको खामोश रहना होगा, डिसिप्लिन से रहना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है लाइब्रेरी के अंदर ऐसा होता। लेकिन नेबर के अंदर ऐसा होता कि नहीं, नेबरहुड हमारे पड़ोसियों में तो बातचीत होती रहती है। क्लब के अंदर जाएंगे तो यहाँ तो बोलना नहीं पड़ता, क्लब के अंदर एक नंबर बातचीत, किसी के साथ बातचीत अगर नहीं हो तो तुम्हारा कुछ काम बनता ही नहीं, तो क्लब में भी बातचीत होती रहती है। स्कूल के अंदर तो बोलना नहीं पड़ता, स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो पैसिव एजेंसी है वो है लाइब्रेरी है, ठीक है, इसी को पैसिव एजेंसी कहा जाता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Gender socialization begins at the birth and occurs through all the following major agent of the socialization except, देखो यहाँ इसका भी हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, एजुकेशन इज द राइट आंसर। देखो फैमिली के अंदर भी हमारे मतलब मेल और फीमेल का मेंशन होते रहता है, जेंडर स्टेरियोटाइप होता है फैमिली के अंदर भी, मेल है फीमेल है क्या है, इसमें भी हमारे यहाँ पे होता है। ट्यूटरिंग पढ़ाने के मामले में भी होता है कि भाई लड़का है तो इसको ये पढ़ाओ, लड़की है तो वो डॉक्टरी कराओ, ये कराओ। मास मीडिया, यहाँ पर भी जो है तो जेंडर स्टेरियोटाइप होता है, ओके। तो जेंडर सोशलाइजेशन बिगिंस एट बर्थ एंड ऑकर्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग, यहाँ सबसे जेंडर सोशलाइजेशन निकल कर आता है, फैमिली से भी, ट्यूटरिंग से भी, मास मीडिया से भी। सिर्फ एक एजुकेशन ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, आपका जेंडर नहीं देखा जाता है, आप कोई भी रहो, तो इसलिए द राइट ऑप्शन इज एजुकेशन।
अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। नो डाउट इसके अंदर क्या है, फैमिली जो है तो आपका सोशल ग्रुप रहेगा। पहला जो है तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका फैमिली रहेगा। बाकी फिर आपका क्या आएगा उसके अंदर, फैमिली के बाद में क्या रहेगा, नेबरहुड रहेगा आपका, सेकेंडरी सोसाइटी कम्युनिटी बाद में ये सवाल। तो इसके तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम इतने सवाल देखेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और जो सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।